हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सा देखने को मिल रहा है और वो एनएमसी की तरफ से है। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ छोटी सी वीडियो में। 3 अप्रैल 2024 एक नोटिस आया था बेटा एनएमसी की वेबसाइट में, जिसमें लिखा था कि हमारे पास 170 एप्लीकेशंस आए हैं मेडिकल कॉलेजेस के, और वो मेडिकल कॉलेजेस या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी आप कह लें, 170 एप्लीकेशन में से 112 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आए हैं और 58 जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनका सीट बढ़ाने के लिए आए हैं। तो टोटल 170 एप्लीकेशन आए हैं। इन्होंने बोला हमने उनको रिप्लाई कर दिया है, जो भी सूटेबल रिप्लाई था और जो भी उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है उनको बता दी गई है कि भाई आप ये चीज़ें कर लीजिए और फिर हम लोग आपके बारे में सोचेंगे। उसका इन्होंने लिस्ट दे दिया था फॉर पब्लिक, है ना, कि भाई आप देख लो किन किन कॉलेजेस से हमें क्या क्या एप्लीकेशन आया था, एप्लीकेशन नंबर के साथ दे दिया। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कुछ प्राइवेट भी हैं कुछ गवर्नमेंट भी हैं, और 112 कॉलेजेस ने अप्लाई किया था फॉर न्यू कॉलेज, कि 112 कॉलेज ने बोला हमें नया कॉलेज खोलना है भाई, है ना। तो 112 की लिस्ट है और 58 आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बेटा, ये ज़्यादातर प्राइवेट लग रहे हैं मुझे नाम से, है ना। तो ये इन्होंने बोला था कि हमें सीट बढ़ाने दो भाई, है ना, सीट बढ़ाने दो। ये 58 थे, 58 थे। अब आज जो नोटिस आया बेटा 6 जुलाई को, उसमें बोला गया है कि हम उन एप्लीकेशंस को असेस करके फाइनल ऑर्डर अपना दे रहे हैं, ठीक है, कि नया खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। फाइनल डिसीजन कैसे दिया गया है? मेल के थ्रू उन कॉलेजेस को बता दिया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको हम नया कॉलेज खोलने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो सब उनको फाइनल डिसीजन जो है उनके मेल आईडी पे, जो एप्लीकेशन नंबर के साथ मेल आईडी था उसमें भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि इस नोटिस में बताया गया है कि कौन सा कॉलेज को अप्रूवल मिल रहा है कौन से को नहीं मिल रहा, वो नहीं बताया गया है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 113 कैसे हो गया, 112 दिखाया था आपने, 112 के एप्लीकेशंस आए थे। तो बेटा 112 के एप्लीकेशंस आए थे, सबका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है आज वाले नोटिस में भी, बट एक जो कॉलेज है 113वां, वो बेटा ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है ना। कोर्ट का कुछ ऑर्डर रहा होगा कि भाई ये कॉलेज खोलना है, व्हाटएवर। तो 112 ने अप्लाई किया था, 113 जो है कोर्ट के ऑर्डर से, ये केरला का कोई कॉलेज है बेटा, तो ये खुलने वाला है। अब हमें नहीं पता कि कितनों को अप्रूवल मिला है कितनों को नहीं, हमें ये भी नहीं पता अभी कितने प्राइवेट है कितने गवर्नमेंट है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ नाम देख के बता पाना, ऐसे बगल में लिखा हुआ नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर हम ये भी मान के चले बेटा कि 113 में से 90, 95, 100 को मान लो अप्रूवल मिल रहा है और लगभग 100 सीटें होती हैं पहले ईयर में, तो अगर 100 ले ले तो आप 100 × 100 10,000, तो 8 से 10,000 सीटें इस बार बढ़ रही हैं। ट्रिकी पार्ट इज कि उसमें प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, ठीक है, बट ये हो गया कि भाई जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब वही है कि 10,000 बच्चों में कितना कट ऑफ नीचे जाएगा, अगेन दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, थोड़े थोड़े मार्क्स में बहुत सारे बच्चे हैं, तो 10,000 बच्चे कितने मार्क्स में अकोमोडेट हो जाएंगे वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक आपको फाइनल, है ना, वैल्यू नहीं दिखती है सारी की सारी। बट एनीवेज गुड न्यूज़ है तो है भाई कि 8 से 10,000 सीटें आपकी इस बार बढ़ सकती हैं। बट अगेन जो भी फाइनल ऑर्डर है वो इनको डायरेक्टली भेजा गया है कॉलेजेस को, हमें नहीं बताया गया है कि किसको अप्रूवल मिला किसको नहीं मिला, किसमें कितनी सीटों का अप्रूवल है, वो सब उनको भेजा गया है। अब बेटा इन सब में ऑब्वियसली टाइम लगा और इसी वजह से आपका काउंसलिंग डिले किया गया है। आज मैंने शाम को भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि सीट बढ़ने के चांसेस हैं एंड दैट इज वाई आपका काउंसलिंग डिले हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ज़्यादा लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया था ना एक्सटेंड करने से, तो ये तो अपना कर सकते थे काउंसलिंग अभी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट इस वजह से, है ना, इसको रोका गया है। और अब जो न्यूज़ आ रही है, जो है ना चीज़ें सुनने में आ रही है, वो ये है कि जुलाई एंड तक में 3rd वीक 4th वीक ऐसे में आपका काउंसलिंग दोबारा से होगा। तब तक ये शायद एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम लगेगा ना। मान लो अभी अप्रूवल गया है, फिर जो उनको करने को बोला होगा एनएमसी ने वो अपना करेंगे, फिर गेट बैक करेंगे, तो टू एंड फ्रो चलेगा, सारी ऑफिशियल चीज़ें चलेंगी। उसके बाद जो इनका प्रोसेस होगा काउंसलिंग में एंटर करने का वो चलेगा, तो इट विल टेक टाइम, है ना। तो डेफिनेटली इसी रीजन से इसको किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि ये जो सीटें बढ़ रही है कौन से ईयर के लिए, क्या इसी साल बढ़ जाएंगी? तो येस, द आंसर इज येस, इसी साल के लिए बेटा, है ना, ऑब्वियसली इसी साल के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 24-25 के लिए, है ना, ये 24-25 सेशन के लिए है एकेडमिक ईयर, तो ऑब्वियसली इसीलिए काउंसलिंग को आपका डिले किया गया है। तो यार इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद चलो एक अच्छा खबर मिला है, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। और हम तो यही चाहेंगे कि 113 में से 113 को मिल गया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। जितना ज़्यादा कॉलेजेस नए खुल जाएंगे उतनी ज़्यादा सीटें होंगी, उतना हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा।
प्लस अभी उस 58 कॉलेज का कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं आया, कोई नोटिस अभी नहीं आया है कि जिन्होंने सीट इंक्रीज के लिए बोला था उनका क्या डिसीजन हुआ है। तो अभी उस पर कुछ भी नहीं आया, क्या पता आने वाले कुछ दिनों में वो भी आ जाए, है ना। सो ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, राइट। बट यस, थोड़ी सीटें आपकी इस बार बढ़ रही हैं और हम तो चाहेंगे बेटा कि और भी सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो 23-24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगले बार हो सकता है 25-26 लाख हो जाए। और उसके रेशियो में अगर आप देखोगे कि 8,000 10,000 सीट बढ़ा है, या टोटल आप देखोगे कि गवर्नमेंट में 50-60 हज़ार सीट है, तो बहुत ही छोटा नंबर लगता है। और आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स की सीटें जो है वो, मतलब है ना, जॉब जो है वो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, है ना अभी भी। तो ऑब्वियसली इनको सीटें और बढ़ानी चाहिए, बट दैट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। तो मैं तो चाहूँगा कि अगले 4-5 सालों में और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ें, ताकि भाई सिलेक्शन रेशियो थोड़ा तो हमारा बेटर हो। इतना जो गंदा सिलेक्शन रेशियो है वो थोड़ा तो बेटर हो, ठीक है। एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन अवर नेशंस डेवलपमेंट ऑब्वियसली, राइट। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, है ना। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, t.me/gg sir feel आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेदांतु नीट टॉपर्स का भी टेलीग्राम है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों जगह आपको ये नोटिस मिल जाएगा। ये वाला नोटिस 3 जुलाई वाला नोटिस आप चाहो तो 3 अप्रैल वाला दोनों भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। तो ये था बेटा, है ना। बाकी पढ़ाई लिखाई हम करा ही रहे हैं आपको, है ना, क्लासेस कंटिन्यू है, और मंडे को हम लोग मोशन इन 1D शुरू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था, राइट। यहाँ पे इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।